नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। तो आज का यह न्यूज़ दोस्तों हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में अंबेडकर आवास मरम्मत योजना के तहत 50,000 तक का लाभ दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो क्या क्या लगेगा और इसके लिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए सारा चीज़ जानते हैं इस वीडियो में। तो आप बने रहे वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आप भारत और हरियाणा से जुड़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, सारी गवर्नमेंट योजनाओं से अपडेट होना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए पूरी योजना का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। तो देखिए, हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास मरम्मत योजना को शुरू किया है, जिसके तहत ऐसे परिवार जो अपने पुराने घरों की मरम्मत करवाने में असमर्थ है, ऐसे परिवारों के लिए सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की शुरुआत की है, ताकि जो भी हरियाणा में गरीब लोग हैं वो अपनी मकान की मरम्मत करवा सके। तो यह योजना का पूरा इन्फॉर्मेशन था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो देखिए, हरियाणा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के नाम से ही पता चल रहा है कि योजना ऐसे घरों से है जो देखभाल के अभाव में खंडर हो चुके हैं। इस योजना का आयोजन हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसके तहत विमुक्त जातियों और अनुसूचित जाति के लोगों तथा राज्य के उन गरीब परिवारों से है जो अपना घर तो जैसे तैसे बना लेते हैं, परंतु उनकी मरम्मत व देखभाल करने में सक्षम नहीं हो पाते। ऐसे गरीब परिवारों को सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मकान नवीनीकरण मरम्मत योजना के तहत सहायता राशि देती है। इस योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए आपको 50,000 का लाभ मिलता है। यह पैसा आपके मकान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप अपने मकान की मरम्मत करवा सके, वो उसको सुंदर बना सके। साथ ही इस धनराशि से आप घर बनाने से संबंधित उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ किन किन व्यक्तियों को मिलेगी। इस अंबेडकर मकान मरम्मत योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, या फिर अंबेडकर आवास योजना का लाभ किन किन लोगों को दिया जाता है, दिया जाएगा। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ उठाने के लिए वो व्यक्ति अपने राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर आप हरियाणा के स्थायी निवासी भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दूसरा नंबर पे देखते हैं, जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अनुसूचित जाति से होना चाहिए, टपरीवास होना चाहिए, विधवा महिला होना चाहिए, तलाकशुदा होना चाहिए या महिला होना चाहिए, और बीपीएल फैमिली इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस कैटेगरी में भी आपको आना चाहिए, इस क्राइटेरिया में भी आना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है, जिस मकान की मरम्मत करवाना चाहते हैं वो मकान उस व्यक्ति के नाम होना चाहिए। तो वो मकान भी उसी व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए जिस व्यक्ति के नाम से आप मकान के मरम्मत के लिए पैसा ले रहे हैं या इस योजना का लाभ ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मकान को बने हुए कम से कम 10 वर्ष या इससे ज़्यादा होना चाहिए और पहले कभी आपने मकान मरम्मत के लिए किसी विभाग से धन प्राप्त न किया हो। तो यहाँ पर सीधे तौर पे बोल रहा है कि जो मकान का मिनिमम ईयर है वो 10 साल होना चाहिए, 10 साल प्लस होना चाहिए, और आप पहले किसी भी विभाग से कोई भी पैसा नहीं लिया हो अपने मकान के मरम्मत के लिए। और यहाँ पर देखिए, आवेदक के पास कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए, यानी कि आवेदक का दोस्तों कोई दूसरा भी यहाँ पर मकान नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पर, जब आप इस राशि का प्रयोग अपने मकान में कर लेते हैं तो मकान का यूटिलाइजेशन प्रमाण भी अपनी नज़दीकी विभाग में देना होगा। इसके तहत हम कुछ फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो कुछ फ़ोटो के साथ आप जो मकान का यूटिलाइजेशन प्रमाण भी है, जो आपका घर बनवाएं कि नहीं बनवाए उसका प्रमाण है, तो मकान बन जाने के बाद आप उसका एक फ़ोटो लेकर आप जाकर नज़दीकी विभाग में जमा कर सकते हैं। और देखिए, आवेदक कर्ता के पास गांव में लगभग 50 वर्ग गज जमीन और शहर में 35 वर्ग गज जमीन भी होना चाहिए।
अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या कागजात या दस्तावेज लगेगी। तो यहाँ पर सीधे तौर पे लिखा गया है आवेदक का बीपीएल राशन कार्ड जिस व्यक्ति के नाम से मकान है वो होना चाहिए। आवेदक का वोटर आईडी कार्ड जिस व्यक्ति के नाम से मकान है वो होना चाहिए। आवेदक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक का अपने मकान का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक का बैंक खाता पासबुक होना चाहिए। आवेदक कर्ता की पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। आवेदक विधवा महिला है तो हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और एक फैमिली आईडी कार्ड भी लगेगा। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस योजना से जुड़ी और भी कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।